Welcome to our YouTube channel Commerce Canpit Odisha. Myself CMA Ajit Panigrahi. आज आमे बीकॉम 4 सेम रो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जहाँ की कोर पेपर 8 आज आमे पढ़िबा को जाउछन. ओके सो आज आमे स्टार्ट करिबा तमरो यूनिट 1 ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू तम आम मानकर चारिटा टोटल यूनिट अछि. each unit 25 marks equal weightage 100 marks paper. Okay so before starting the subject I just wanted to clear with you तमे माने become third sem रे already direct tax पढ़िछ जहा कि इनकम टैक्स थिला. ओके तो जीएसटी सहित डायरेक्ट टैक्स रो कोनोसी भी इंटरलिंक नाइ. तो जतल टाइम रे हमें जीएसटी पढ़िबा से टाइम रे डायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट को तमे इंटरलिंक करबा को ट्राई करबो नहीं कोन पे ना दीटा जाक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट दीटा सब्जेक्ट रो कोनोसी भी लिंकेज नाइ. ओके नेक्स्ट थिंग्स होची पिलाने जीएसटी होची तम मानको पे पूरा गोटे नुवा सब्जेक्ट. ओके तो मु अज्यूम करूची कि तम मानको जीएसटी विषय रे किछि भी नॉलेज नाइ तो हमें टोटली पूरा जीरो रो कोन करबा जीएसटी स्टार्ट करबा. ओके सो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भल लागले लाइक करो एवं फ्रेंड मान के सहित शेयर करो. तो चलो आज हम स्टार्ट करिबा जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके तो स्क्रीन रे तो मानो देखाउथो यूनिट 1 रे इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके तो पिला ने जीएसटी पढ़िबा पूर्वरु हमकु किछि बेसिक कांसेप्ट क्लियर हेबा दरकार जिंदी कि टैक्स कोन, टैक्स केते प्रकार. ओके टैक्स रो जो कंपोनेंट अछि कोन अछि, टैक्स रो नेचर कोन, टैक्स रो फीचर कोन, टैक्स रो ऑब्जेक्टिव कोन, ए सब जा दिन हमु जानियो पड़ो फर्स्ट. तापर हमें धीरे धीरे कोन करि परिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स आडको जाई परिया जोडा कि तमर पेपर जीएसटी आडको हमें धीरे धीरे बढ़ी परिया. ओके तो आज हम स्टार्ट करिबा टैक्स वर्ड. ओके तो तमे एट देखि परथबो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जो अछि तेरे गोटे वर्ड तमु देखा जाउथबो दैट इज टैक्स. ओके जो पिलाने जो टैक्स अछि टैक्स कोन एक्चुअली हमु जानियो पड़ियो. ओके तो जदि टैक्स कथा चिंता करिया पिलाने टैक्स होची कोन ना टैक्स होची तमर गोटे लैटिन वर्ड. ओके जार ना होची टैक्सो. तो टैक्स कोड आछि ना गोटे लैटिन वर्ड जार ना होची टैक्सो. टैक्सो रु कोन आछि पिलाने टैक्स आछि. ओके तो जो ए जो टैक्स हम पढुचंती हम टैक्स रो पढिया कोन पय दरकार. ओके टैक्स रो हिस्ट्री कोन, टैक्स हम पय एप्लीकेबल किन हला. ओके टैक्स हम कोन पय देबो पड़ची ए सब जा दिन फर्स्ट हमको जानिया पड़े. ओके तो नॉर्मली जदि चिंता करिया इन कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू रे टैक्स हमें दोचंदी काकू गवर्नमेंट को दोचंदी राइट. ओके टैक्स कलेक्ट की करछि हमडू गवर्नमेंट एइदर सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो केबा कोनोसी प्रकार लोकल बॉडीज जोडा हम कहउछंदी लोकल गवर्नमेंट हो. तो सिंपल टैक्स कंट्रीब्यूशन का करियो पड़छि पिलाने पीपल इंडिविजुअल किंबा कोनोसी गोटे लीगल एंटिटी जाकी कंपनी हो, फार्म हो, एओपी हो, बीओआई हो एमानु कोन करियो पड़छि टैक्स कंट्रीब्यूट करियो पड़छि. काउ कंट्रीब्यूट करियो पड़छि गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करियो पड़छि. तार सिंपली कहया गले टैक्स टा गोटे कोन ना टैक्स टा गोटे कंट्रीब्यूशन. टैक्स टा कंट्रीब्यूट के करछि ना इंडिविजुअल और अदर लीगल एंटिटी. कहा को कंट्रीब्यूट करछन्ती टैक्स ना गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करा होछि टैक्स. हेले बे क्वेश्चन आसियो तो माइंड रे कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कोन पे दोचंदी. ओके गवर्नमेंट रो कोन नीड अछि कि गवर्नमेंट हमरो टैक्स नोछि. तो पिलाने सिंपली गवर्नमेंट टैक्स नबर ऑब्जेक्टिव कोन, गवर्नमेंट टैक्स नबर पर्पस कोन ना गवर्नमेंट को कोन करियर अछि डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री को कंट्री रो डे टू डे अफेयर्स को कोन करियर अछि रन करियर अछि. जिंदे कि कोन कोन फॉर एग्जांपल जिंदे कि डिफेंस कहि पारियो. ओके मेडिकल कहि पारियो, एजुकेशन कहि पारियो, टूरिज्म कहि पारियो. ओके इन बहुत सारा डिफरेंट कोन अछि सेक्टर अछि जोडी गवर्नमेंट को कोन करियो पड़छि ना फंड्स को कोन करियो पड़छि रे एक्सपेंडिचर करियो पड़छि. ले गवर्नमेंट रो फंड्स किन आसियो ना गवर्नमेंट रो डिफरेंट वेरियस सोर्स ऑफ कोन अछि रेवेन्यू अछि. तो टैक्स होछि गोटे प्रकार गवर्नमेंट पे कोन रेवेन्यू जा द्वारा टैक्स कलेक्शन हेले गवर्नमेंट कोन करि पारियो से जो कलेक्शन डाकू कोन करि पारियो ना तारो जो डिफरेंट सेक्टर अछि गवर्नमेंट रो सेडी कोन करि पारियो एक्सपेंडिचर करि पारियो. ओके त अर्थ सिंपली कहया गले यदि टैक्स हमें टैक्स को यदि कॉमन लैंग्वेज रे बुझिया ट्राई करिया तो टैक्स टा होछि सिंपल कोन पिलाने ना टैक्स होछि तमरो
कौन ना गोटे कंट्रीब्यूशन टेक्स्ट कौन गोटे कंट्रीब्यूशन ओके कंट्रीब्यूशन दौर किए ना पब्लिक का कंट्रीब्यूट कर पब्लिक गवर्नमेंट को कम कंट्रीब्यूट कर गवर्नमेंट को रन करियार अच्छी कंट्री को रन करियार अच्छी कौन कंट्री को जिंदगी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एजुकेशन ओके डिफेंस ओके इंफ्रा ए सब गवर्नमेंट को कौन करियार अच्छी स्पेंड करियार अच्छी अर्थ ए सब एक्सपेंडिचर करियार अच्छी माने गवर्नमेंट को कौन दरकार रेवेन्यू दरकार रेवेन्यू किए कंट्रीब्यूट करिया ना कंट्रीब्यूशन का द्वारा होची ना इंडिविजुअल बा लीगल एंटिटी ओके लीगल एंटिटी रे तमर कोन फार्म ओके कंपनीज एमाने सब काई आसी लीगल एंटिटी रे आसी तो एमाने कंट्रीब्यूट करछन गवर्नमेंट को ओके तो एबे क्वेश्चन आसियो कि पिलाने कि गवर्नमेंट को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करछन कंपनी ओके आमे आउ का न करी गवर्नमेंट को हमें कम कंट्रीब्यूट करछन ओके तो नॉर्मली गवर्नमेंट को कोन पिलाने रेस्पोंसिबिलिटी दिया हिच ओके गवर्नमेंट को कोन पावर भी दिया हिच और गवर्नमेंट को कोन रेस्पोंसिबिलिटी दिया हिच ता अर्थ कोन पिलाने ना गवर्नमेंट पाखे दुईटा जिंस अछि पावर भी अछि आउ रेस्पोंसिबिलिटी भी अछि टैक्स कलेक्शन करिया पे पावर भी अछि और ताको हमें रेस्पोंसिबिलिटी भी दैछन सेति पे गवर्नमेंट कोन करछि टैक्स कलेक्शन करछि ओके हेले गवर्नमेंट को पावर के देछि से सब जा जिनस डिटेली मु तमानु कही जेतरा मु तमानु एबा आउट के परे पढेबी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओके तो तमानु कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहिबी से टाइम रे मु तमु कहि कि गवर्नमेंट को किंदी पावर दिया होछि टैक्स ओके तो एबे एबे हम माइंड रे क्वेश्चन आसियो कि एक्चुअली जो टैक्स सिस्टम कि कंट्रीब्यूशन करिया दरकार गवर्नमेंट पई एडा गोटे रेवेन्यू ए सब जा कांसेप्ट आसिला कि एक्चुअली एक कांसेप्ट केबुडो आसी हिस्ट्री कोन को भी सब्जेक्ट को पढ़ियार अच्छी को भी जिन सब क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करियार अच्छी माने हम कोन जानियो पड़े तार हिस्ट्री जानियो पड़े ओके से जिनसटा आसिला कि तार बैकग्राउंड कोन टैक्स आसिया पछरे बैकग्राउंड कोन तो आमे टिके आगु बढ़िबा कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन विषय टिके जानियो ट्राई करिया कोन हिस्ट्री रही तो एबे देखिया हमें हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन ओके तो पिलाने जतो टाइम रे ट्रेड कॉमर्स बिजनेस रो ग्रोथ एते भी नथिला से टाइम रे कोन होतला ना जदी हमें एनिशियंट इंडिया को जिबा 500 600 जदी हमें बिफोर जिबा तले कोन होतले तो किंगडम रे कोन चलथिला शासन चलथिला अर्थ डिफरेंट किंगडम थिला राजा माने कोन करथिले शासन करथिले ओके चलो गोटे एग्जांपल नै कि तुमको बुझाव ट्राई करछि कि एक्चुअली टैक्सेशन रो सिस्टम स्टार्ट किन हला इंट्रोड्यूस किन हला और धीरे धीरे डेवलप किन हला गोटे एग्जांपल नेबा फॉर एग्जांपल सपोज हबो दीटा किंगडम अछि गोटे किंगडम ए अछि ओके आ गोटे किंगडम बी अछि ठीक अछि जो किंगडम ए अछि किंगडम बी अछि फॉर एग्जांपल ए गोटे पर्सन अछि ओके जा ना होछि मिस्टर राम ठीक अछि ए जो मिस्टर राम अछि पिलाने ये चाहूछि कि बिजनेस करिया पई आर किछ दिनस अछि ताको कोन करिया पई सेल करिया पई चाहूछि कोडी किंगडम बी रे ता अर्थ मिस्टर राम चाहूछि कि ता पाखरे जो किछ दिनस अछि सेडा कोन करिया पई सेल करिबा पई ओके कोडी बी किंगडम रे ठीक अछि फॉर एग्जांपल मानि कि चलो आ पाखरे 10 टा क्वांटिटी रो दिनस अछि ओके जार प्राइस होछि ₹100 ता अर्थ पर क्वांटिटी केते ना जदि हम पर क्वांटिटी कथा चिंता करिया ताहले पर क्वांटिटी होछि केते 10 रुपीस ठीक अछि तो एबे एबे कोन होला ना आगो टाइम रे कोन थिले गोटे पर्सन आ गोटे किंगडम को गोटे किंगडम रो आउट किंगडम को बिजनेस करिया जाउतला किंगडम रो एंट्री गेट रे सी कोन करिया पड़थला ना फर्स्ट किंग को खुशी करिया पड़थला राजा को कोन करिया पड़थला खुशी करिया पड़थला किंग खुशी करिया पड़थला ना से जहां भी दिनस आनियो बिकिया पई राजा को कोन करिया पड़थला किछ गिफ्ट दबाव पड़थला ताहाले ही राजा कोन करथले ताको एंट्री दउथले कोन करिया पई बिजनेस करिया पई ठीक अछि तो जतलो से किंगडम ए रु किंगडम बी को जीव दिनस बिकिया पई ताको राजा को किंगडम बी रो राजा ता कहथला कि ओके तू जे 10 टा क्वांटिटी रो दिनस आनचो ताले मते गोटे क्वांटिटी तू गिफ्ट करे आ 9 टा क्वांटिटी बिके तो गोटे क्वांटिटी गिफ्ट करले ही तते मु 9 टा क्वांटिटी बिकियाउ देई त अर्थ पिलाने ये जो मिस्टर राम जो किंगडम बी को जीव एडी कोन करियो गोटे क्वांटिटी कोन करियो पड़थला गिफ्ट दबाव पड़थला त अर्थ ता पाखरे जो 10 टा क्वांटिटी थिला ताले से कोन करथला गोटे क्वांटिटी गिफ्ट दे दोथला तो ता पाखरा और रिमेनिंग क्वांटिटी केते रहउथला
ना ता पाखरे आउ रिमेनिंग क्वांटिटी जदि से 10 टारू गोटे क्वांटिटी दे दबो ता पाखरे आउ केतरा रहइबो 9टा क्वांटिटी रहइबो परफेक्ट तो एबे सीए तार एक्सपेक्टेशन रखिथिला कि मु 10 टा क्वांटिटी को 100 रुपीस रे बिकिबी तार गोटे गोटे क्वांटिटी को 10 टका लेखरे बिकिबी बोली से कोन रखिथिला 10 रुपीस रे बिकिबी कोन रखिथिला एक्सपेक्टेशन रखिथिला बट जेहेतु सी गोटे क्वांटिटी गिफ्ट दे देला ता पाखरे आउ कोन तो एबे 10 टा क्वांटिटी नाही 9 टा क्वांटिटी बट तार सेलिंग प्राइस चेंज होबनी कोन से 100 टका रे बिकिले ही से किछ लाभ पाइबो तो एबे कोन हो पिलाने ना नॉर्मली से 100 टका रे का जिनसटा बिकियो बट 10 टा न बिकी केतरा बिकियो 9टा क्वांटिटी जिनस बिकियो ओके ता अर्थ एबे गोटे गोटे क्वांटिटी रो सेलिंग प्राइस आउ 10 रुपीस रहियोनी केते हे जियो 11.1 रुपीस हे जियो ता अर्थ गोटे क्वांटिटी गिफ्ट देबा द्वारा कोन हला ना तमरो इंक्रीज हला कोन सेलिंग प्राइस रे इंक्रीज हला सेलिंग प्राइस रे केते 11.1 रु 10 टका रु 11.1 हला माने 1.1 रुपीस कोन हे हला इंक्रीज हे हला सेलिंग प्राइस रे ओके ता अर्थ सिंपली कहयो गले पिलाने जो जिनसटा से 10 टका रे बिकियो चाहतुला एबे से जिनसटा कोन 11 रुपीस रे बिकियो पड़ियो 11.11 रुपीस रे बिकियो पड़ियो ता अर्थ ताकू कोन ना 1.1 रुपीस एक्स्ट्रा लगे की बिकियो पड़ियो ओ एक्स्ट्रा बर्डन डाउ का कहउतला कोन प्रीवियस टाइम रे एक्स्ट्रा बर्डन डाउ कहउतला टैक्स ता अर्थ जो गिफ्ट डाउ ही कहउतला टैक्स जो गोटे गिफ्ट देला सेडा और किछि नाही पिलाने गिफ्ट डाउ कोन कहउतला टैक्स कला टैक्स को होतला को माने गिफ्ट देबा द्वारा ही सेलिंग प्राइस कोन हला इंक्रीज हला ता अर्थ फर्स्ट जो टैक्सेशन आसिला से तो टाइम रे टैक्सेशन कोन थिला गोटे गिफ्ट टाइप रो थिला तापर धीरे धीरे कोन हला ना देखा हला कि लोक मानकर इनकम बढ़ुची ओके लोक माने कैपेबल इनकम करिया पई तापर कोन कराला धीरे धीरे इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कराला एटा गोटे टाइप रो इनडायरेक्ट टैक्स जोडा हमें एग्जांपल ला देखिले ओके इनकम टैक्स तो कोन कराला सपोज अब गोटे फार्मर किछि फार्मिंग करछि तार मंथली इनकम होछि 50000 तो ताकू कहउतला तू तार मंथली इनकम रो 1/5 कोन करे ना कंट्रीब्यूट कर दे अर्थात किंग को दे दे तो अर्थात से फार्मर कोन करथला यदि 50000 इनकम करियो तार 1/5 केतरे 10000 तो 10000 कोन करथला राजा को खुशी करिया पई दे दोला तो धीरे धीरे इन दी पर्सन रो इनकम ऊपर भी टैक्स कोन लागिया स्टार्ट हला इन ही प्लान टैक्सेशन सिस्टम कोन हला धीरे धीरे डेवलप हला और डेवलप है कि आज आम जो टैक्सेशन सिस्टम पढ़छंदी दैट इज एडवांस टैक्सेशन सिस्टम ओके बट एडा कोन ग्रेजुअली धीरे 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 कोन हिची डेवलप हिची ओके तो आमे अबे कोन देखिले ना हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन जो टैक्सेशन आसिला कि नि पिक्चर तो धीरे धीरे इन डेवलप है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन इन डेवलप है कि धीरे धीरे कोन आसिला ना पिक्चर को टैक्सेशन आसिला ओके एति जाय अंडरस्टैंड पूरा दिन समस्त बुझिथियो ओके तो एबे हम देखिया कि एक्चुअली जो टैक्स रो इंट्रोडक्शन रे कोन लिखा है ठीक पढ़िया ओके तो कोन लिखा है प्लान ना इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड एंड रिस्पांसिबल टू कैरी आउट लुक आफ्टर एंड मीट द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री द अर्थ इंडिया रे नॉर्मली गवर्नमेंट को पावर दिया छि गवर्नमेंट कोन दिया छि पावर दिया छि और रिस्पांसिबिलिटी भी दिया छि कोन करिया पई ना जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंट्री अछि ताकू चलेया पई अर्थात कंट्री को कोन करिया पई रन करिया पई ओके तो गवर्नमेंट कोन करछि कंट्री को रन करिया पई पिलाने ह्यूज एक्सपेंसेस करछि ओके जो ह्यूज एक्सपेंसेस करछि ता पई ताको दरकार कोन फंड दरकार पैसा दरकार एक्सपेंसेस करिया पई कोन दरकार फंड दरकार ओके जो ह्यूज एक्सपेंसेस करछि को सेक्टर रे करछि ना नॉर्मली जो एक्टिविटीज अछि जेनि कि डिफेंस रे गवर्नमेंट इंफ्रा टूरिज्म रे एजुकेशन रे ओके मेडिकल रे और कोन ना इंफ्रास्ट्रक्चर रे एबे तो मोदी गवर्नमेंट तुम देखिथियो इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोन होछि रे सबडो अधिक इन्वेस्टमेंट होछि ओके ए सब होछि कोन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जोडी गवर्नमेंट कोन करछि इन्वेस्ट करछि आ ए सेक्टर इन्वेस्ट करिया पई गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करिया पई गवर्नमेंट को दरकार कोन फंड से फंड कोडु आसीयो ना टैक्स होछि गोटे सोर्स जोडी कि गवर्नमेंट को कोन मिलियो किछि फंड मिलिबो कोन करिया पई ना एक्सपेंडिचर करिया पई okay for this purpose the government has to arrange the required fund ए सब चलया पई गवर्नमेंट को कोन दरकार फंड दरकार ओके टैक्सेशन इज वन ऑफ द सोर्स अर्थात जो जेती सब गवर्नमेंट को पैसा दरकार ए सब करिया पई ता भीतर टैक्सेशन होछ ओटे गवर्नमेंट पई इन द सोर्स जोटे गवर्नमेंट को ह्यूज रेवेन्यू मिलछ ओके तो अर्थ टैक्सेशन ओटे कोन रे ना गवर्नमेंट पई ओटे रेवेन्यू रा सोर्स ओके तापरे among all the taxation has been considered as the best and major source of revenue it is that source in which the government is collecting tax from the public our government kon korchi public to kon korchi tax collection korchi okay तो तुम्हें प्लान टैक्स को कोन कहउची ना कहउची टैक्स होची कोन आउडे
ना टैक्स होची गोटे कोन कंपलसरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट ओके तो टैक्स को वाला गोटे कोन कंपलसरी कंट्रीब्यूशन और जुडिशियल इन नेचर माने कोन पिला ने जुडिशियल माने बाय लॉ इट इज एनफोर्सेबल ओके तमे चाहे मना करले भी तुमको देबाउ पड़ियो तुम चाहे तमे इन कहि परियोनी कि मु टैक्स देबिनी कहि कि जुडिशियल इन नेचर ओके जुडिशियल माने एनफोर्सेबल इन नेचर बाय लॉ कोन अछि एनफोर्स अछि ओके मु तमानो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे पढेबी कि बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ को टाइप ऑफ टैक्सेशन ओके तो एट प्रेजेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ टैक्स नेमली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स नॉर्मली आज का डेट रे जदी हम टैक्स पढु चंदी त दीटा दिन हम टैक्स जानिया मिल छमो गोटे होची डायरेक्ट टैक्स और होची इनडायरेक्ट टैक्स ओके तो आमे ଏବେ मीनिंग ऑफ टैक्स देखिले ओके मीनिंग ऑफ टैक्स रे भी से सब दिन ही लिखा है कि एडा ओडे मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन डा इंडिविजुअल किबा लीगल एंटिटी ऊपर कोन हबो इंपोज हबो देखो इट इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन ओके इंपोज ऑन either individual न तो कोन लीगल एंटिटी जिन तुम कहली फार्म एओपी पीओआई ओके कंपनी एच ए सब जा कोन गोटे ना लीगल एंटिटी माने ओके तो it is nothing but the money that people have to pay to the government which is used to provide public service अब गवर्नमेंट जो कोन करियो ना जहां भी कंट्रीब्यूट कलेक्ट करियो थ्रू टैक्सेशन सेडा कोन करियो रे ना नॉर्मली पब्लिक वेलफेयर रे कोन करियो यूटिलाइज करियो इन जे गवर्नमेंट तमडो पैसा नबो ताको अलगा वे रे कोन करियो इन्वेस्ट करियो कहि कि एक्सपेंडिचर करियो कि जति भी पैसा कोन करियो गवर्नमेंट कलेक्ट करियो से सब जाक पब्लिक रो वेलफेयर पई कोन हबो यूज हबो ओके तो आम पैसा आम पई कोन हबो यूज हबो ठीक अछि तो जो भी गवर्नमेंट कोन करियो रे पिलाने ना टैक्स कलेक्शन करियो दैट इज यूजफुल फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक तार तो जति तमे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस सब जा देखुछ से सब कोन ना जो इंडिविजुअल किबा लीगल एंटिटी कोन करचंदी टैक्स पेमेंट करचंदी से सब जागा यूटिलाइज सब दुसरे होछि ओके तो ये तुमको गोटे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आस्तिबो कि नॉर्मली टैक्स कोन ओके हिस्ट्री ऑफ टैक्स एक्चुअली आसला किंदी आउ गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करछि ताको यूटिलाइज करछि कि ओके एती हम दिस देखिले ठीक अछि तो नेक्स्ट टाइम एबे देखिबा कि टैक्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स कोन ओके टैक्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन पिलाने टैक्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा तमे कैरेक्टरिस्टिक्स को कि नेचर को कि फीचर को 3000 मीनिंग कोन गोटे ओके ता पूर्वरु हम आउडे कांसेप्ट देखिया पडियो ओके ताकू बुझिया पे हम आउडे कांसेप्ट देखिया पडियो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिबा तापर धीरे धीरे आउडे कांसेप्ट देखिबा ओके तो चलो देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन अछि तो पिलाने मु तमानो कहउथली कि गवर्नमेंट कंपनी टैक्स कलेक्ट करछ ओके छडा हम तुम एक्सप्लेन करी कहितली तो व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ओके दिनस तो बुझुची कि एक्चुअली आमे कोन करछनी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करछनी टैक्स बट व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स आउ की भी तो टैक्स कलेक्शन करि पारियो गवर्नमेंट कंपनी टैक्स कलेक्शन करछ आ पछरे बैकग्राउंड कोन अछि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करिया पछरे ओके तो आमे देखिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्स तो से कहउची कि The Constitution of India is the supreme law in India. तुम समझते सुनथि बो Constitution of India जोड़ा भारत संविधान हमें ऑलरेडी 10th बिफोर 10th 8th 9th पे कोन करथिले ना हिस्ट्री रे पढ़थिले भारत संविधान विषय रे ओके टिके टिके नॉलेज हमर थिला ओके वोट किंद होची एमपी कोन एमएलए कोन प्राइम मिनिस्टर वोट किंद होची चीफ मिनिस्टर वोट किंद होची तो नॉर्मली भारत संविधान विषय रे हमें आगु हिस्ट्री रे टिके टिके पढ़थिले ठीक अछि तो एबे देखिया हमें जो टैक्सेशन सिस्टम किंद रन होची कंट्री रे ओके गवर्नमेंट कंपनी टैक्स कलेक्ट करची सेटा हम जानि परिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओके तो पिला ने मन रखियो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत रो संविधान अछि ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने कोन भारत रो जो संविधान अछि से होची सुप्रीम लॉ इन इंडिया माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बड़ किछि भी नै से सबडू कोन सबडू से सुप्रीम पोजीशन रे की अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो डिसीजन नबो सेडा होछि फाइनल ओके तो से होछि सुप्रीम लॉ इन इंडिया तो पिला ने हमर जहां भी लॉ बनाबो ओके इनकम टैक्स लॉ जीएसटी लॉ ओके सब जा हम गोटे कोन पढछन लॉ पढछन ये सब जा जो लॉ बनेआर पावर
किए दबो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दबो। ओके तो कौन सी भी जदि लॉ बनार अच्छी ताहले से लॉ बना पावर दबो किए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन दबो पावर दबो। पावर देले लॉ को बनाओ किए पिलाने पार्लियामेंट। ओके लॉ को किए बनाओ पार्लियामेंट। ओके पार्लियामेंट तुम समस्त सुनथि जोड़ी की दीडा हाउस थाए गोटे गोटे कौन अपर हाउस और गोटे लोअर हाउस विधानसभा राज्यसभा सुनथि समस्ते। तो जो पार्लियामेंट लॉ बने किए पार्लियामेंट बने पावर किए दबो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दबो। ठीक अच्छे तो से कुछ द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओनली विथ रिगार्ड टू द मैटर्स व्हिच आर अलाउड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी कॉल्ड अल्टर वायरस दैट इज इट इज नॉट एनफोर्सेबल। ता सेडू कोन जानियो पड़छ पिलाने पावर का पाखरे अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाखरे। ओके जदि हम देखिबा ताहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया अछि ये होछि कोन सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाखरे पावर अछि कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाखरे कोन रे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर का दबो पार्लियामेंट। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर दबो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन करियो पिलाने पार्लियामेंट लॉ बनेबो ता अर्थ दीटा जिनस क्लियर हेडु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होची सुप्रीम लॉ से पावर दबो कागु पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कौन करियो लॉ बना कोई की। ओके तो जो पार्लियामेंट लॉ बनेबो से कहूँ कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 440 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल। अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमरो तुम जदि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मारियो माने नॉर्मली ऑनलाइन रे तो मु पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रा पेज पळा आसी। ओके तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कोन अछि ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे फर्स्ट वाला प्रीएम्बल माने जो फर्स्ट पेज भारत संविधान कौन क्या आप्लिकेबल। ओके ये सब जगह प्रीएम्बल रे लिखा है। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टोटल 25 टा पार्ट है कि अछि। ओके जो 25 टा पार्ट है कि अछि से 25 टा पार्ट रे 448 टा आर्टिकल अछि। तार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है पिलाने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनै किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनै 25 टा पार्ट रे बनै हमर भी देखे जीएसटी पढ़िया पे देख कोन ना जीएसटी इन जे सब जगह गोटे यूनिट रे अछि पार्ट पार्ट हे कि अछि तबे तो जीएसटी कोन 4टा यूनिट पढ़ाला सेने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कोन यूनिट रे डिवाइड हे अछि तुम भाबो सेटा पार्ट यूनिट टा कोन भाबो पार्ट। तो जो 25 टा पार्ट अछि 25 टा पार्ट रे 448 टा कोन अछि आर्टिकल अछि। ओके तो जो 448 टा आर्टिकल अछि प्रत्येक आर्टिकल रो काम कोन अलगा अलगा। ओके ता सहित कोन अछि ना 12 शेड्यूल अछि। ओके 12 कोन अछि शेड्यूल्स अछि। तो जो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो बनाई छी ताको पार्ट करी की आर्टिकल वाइज और शेड्यूल वाइज कोन कराई छी बनाई छी जोटा कि पढिया पे इजी हो अंडरस्टैंडिंग पे इजी हो। तो ये तुमको कौन मिलला ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो ओवरव्यू खाली एती तुमको मिलला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होची भारत रो संविधान जे कि सुप्रीम लॉ ता ऊपर किछि भी नहीं मदर ऑफ ऑल लॉ होची कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता ऊपर किछि भी नहीं आउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर का दोची पार्लियामेंट को कि कौन बनाया पई लॉ बनाया पई आउ पार्लियामेंट को लॉ बनै पारियो जदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे जदि सेडा कोन अछि एलाउ अछि ताहले सेडा का बनै पारियो कि पार्लियामेंट जदि आउ किछि लॉ बनौछि पार्लियामेंट सेडा एनफोर्सेबल हबनी ता कोन हबो अल्ट्रा वायरस। ओके अल्ट्रा वायरस हबो माने कोन नॉर्मली एप्लीकेबल हबनी से लॉडा। ओके एनफोर्सेबल हबनी एनफोर्सेबल माने कोन एप्लीकेबल। तो से कहूछि जदि कॉन्स्टिट्यूशन कथा जदि न मानि के हम लॉ बनै दबा ताहले से लॉडा कोन हबनी एप्लीकेबल हबनी। ओके तो एबे हमें पिलाने जानिया कि एक्चुअली इंडिया रे लॉ बना होची कि। ओके एबे हमें देखो सिंपल तो माइंड को गोटे क्वेश्चन आसियो कि जो ए टैक्स सिस्टम अछि ओके ए टैक्स सिस्टम चालुची कि इंडिया रे कोन पय जणो टैक्स दबाव पड़छि। ओके व्हाई पब्लिक कंट्रीब्यूट टैक्स टू गवर्नमेंट एंड व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स दीटा तो क्वेश्चन आसियो हम जतो एडी देखिले एग्जांपल रे। ओके मैं एग्जांपल रे तमानु कोन कहली कि
कंट्रीब्यूशन के करियो पब्लिक करियो का करियो गवर्नमेंट तो कंट्रीब्यू पब्लिक कौन पे कंट्रीब्यूशन करियो व्हाई पब्लिक कंट्रीब्यूट दुई नंबर जिनस व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ओके दीटा जिनस अछि कि कौन पे पब्लिक कंट्रीब्यूट करियो आ कौन पे गवर्नमेंट टैक्सेशन करियो टैक्सेशन को कौन करियो कलेक्ट करियो ओके से दीटा जा क्वेश्चन रो तुमको आंसर कोडी मिलियो जेतल हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढिया सेडी हम दीटा जा आंसर मिल जियो कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन करछि आ पब्लिक कौन पे टैक्स दोछि ओके तो पिलाने ता पे हम बुझियो पड़ियो कि इंडिया रे एक्चुअली टैक्सेशन स्ट्रक्चर केंति ओके कौन पाई गवर्नमेंट को टैक्स दबाव पड़छ ता पिलाने एटी हम देखिया माने से कहछि कि इंडिया हैज ए 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंग कोन पिलाने ना 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर मीनिंग होछि कि एडी तीन जण कोन करि पारिए ना टैक्स कलेक्शन करि पारिए कि यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट आउडे किए स्टेट गवर्नमेंट आउडे किए लोकल गवर्नमेंट ओडा लोकल बॉडीज ओके एमन तीन जन जा कोन करि पारिए टैक्स कलेक्शन करि पारिए तमे एडा कोन कहछि फेडरल स्ट्रक्चर ता अर्थ एडी तीनटा गवर्नमेंट राइट अछि कोन करिया पई टैक्स कलेक्शन करिया पई कंप्राइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ए जो 3 टायर अछि आ तीन जन अछन के यूजीस एसजी आउ एलजी ओके the power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tier of government in accordance with the provision of Indian Constitution. अर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार गवर्नमेंट कोन करूछि ना गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आछि 3 टायर हे जाउछि सेटा भी अर्थ जहां भी रेवेन्यू आसियो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन सेटा को खाली सेंट्रल गवर्नमेंट रखियोनी सेटा कोन तीन भाग रे डिवाइड हे जियो ओके किछि सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मिलियो सेंट्रल को किछि दिन स्टेट को मिलियो और किछि दिन लोकल गवर्नमेंट को भी मिलियो ता अर्थ जो इंडियन टैक्स सिस्टम अछि सेटा को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराई छि जा द्वारा सेंट्रल भी स्टेट भी और लोकल गवर्नमेंट भी कोन पाई परिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पाई परिए ओके तो एबे क्वेश्चन आछि कि एक्चुअली ए जो गवर्नमेंट माने कलेक्शन करूचंदी को टैक्स की कलेक्शन करियो कोन डिस्ट्रीब्यूशन किन हबो ओके लोक तांका भीतर मॉडल लागिएनी तो सेंट्रल कयो तू अधिक नै आलु स्टेट कयो तू अधिक नै आलु लोकल गवर्नमेंट कयो तू अधिक नै आलु ए सब पूजा को कंट्रोल किन हबो ए सब पूजा पय हम कोन करियो पड़ियो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो टिके इंडेक्स जियो पड़ियो आउडी बुझियो पड़ियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कोन लिखा है छि टैक्स को लेवी करिया लेवी माने कोन चार्ज करिबा किबा टैक्स को कलेक्शन करिबा पई कोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कोन रूल्स अछि कोन रेगुलेशंस अछि कोन लॉ बनाय अछि ओके गोटे छोटिया एग्जांपल द्वारा हम तमान बुझाव चाहछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे किन काम करछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओके गोटे एग्जांपल द्वारा हम बुझिया ठीक अछि मानि कि चलो गोटे पर्सन अछि ओके मिस्टर एक्स ठीक अछि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑफिसर जण अछि ओके फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स रो इनकम होची 40 lakhs एनुअल इनकम ओके मंथली ना एनुअल इनकम केते अछि 40 lakhs इनकम ऑफिसर देखुची कि मिस्टर एक्स रो इनकम 40 lakhs अछि मिस्टर एक्स कोन देबो पड़ियो टैक्स देबो पड़ियो ओके तो इनकम टैक्स ऑफिसर का पाखु आछि मिस्टर एक्स पाखु आछि कोन करिया पई ना कलेक्ट करिया पई कोन टैक्स को ठीक अछि मिस्टर एक्स कोची कि टैक्स कोन मु तो किसी जाननी टैक्स माने कोन टैक्स कोन देबो पड़छि कि तो इनकम टैक्स ऑफिसर कोची कि हां टैक्स देबो पड़ियो तोर इनकम केते अछि 40 lakhs अछि तोर इनकम बहुत सारा होछि तो तोर कोन रेस्पोंसिबिलिटी कि गवर्नमेंट कोन देबो टैक्स देबो एबे मिस्टर एक्स रो क्वेश्चन होछि इनकम टैक्स ऑफिसर को तू जो मो बाकू टैक्स कलेक्शंस करिया आछू इन किछि लॉ अछि कि जा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे इन किछि लेखा है कि जे जदी गोटे पर्सन एति की इनकम करियो ताल ताको टैक्स देबो पड़ियो एबे इनकम टैक्स ऑफिसर भाबुछ एक्चुअली इन कोन अछि कि ठीक से पचारिया दिन सब ठीक ये भाबुछ कोन इन किसी दिन से अछि कि आर्टिकल कि जणे इनकम करले टैक्स देबो ओके तो पिलाने आमे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रा आमे आइरो हम कोन रेफरेंस मिलियो ना गोटे आर्टिकल रेफरेंस मिलियो जोडा हम बुझी पारिया कि एक्चुअली टैक्स कलेक्शन करिया पे इंपोर्टेंट कोन तो हमु देखियो पड़ियो फर्स्ट ओके हमु देखियो पड़ियो आर्टिकल 265 ओके आर्टिकल 265 कोन देखो इन पूरा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे 440 कोन 8 आर्टिकल अछि
तारू प्रत्येक आर्टिकल रो काम अलग अलग ओके ता भितर हम गोटे आर्टिकल पढछनी जो आर्टिकल ना होची आर्टिकल 265 ओके देखिए आर्टिकल 265 हम कोन इंडिकेशन दोची तो जतलो मु आर्टिकल 265 को गली से कहूची नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ओके तार से कोन कहौ चाहूची आर्टिकल जदि कौनसी प्रकार लॉ एनफोर्सेबल हेनी सिंपली जदि कहया गले नो टैक्स इफ देयर इज नो लॉ जदि कौनसी लॉ एनफोर्सेबल नाही अर्थ सपोज हबो टैक्स कलेक्शन करिया पई इंडिया रे कौनसी लॉ बना हेनी ता अर्थ जणे तम कौनसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर हो जे भी हो तमड कोन करि परियनी टैक्स कलेक्शन करि परिबो नाही ता अर्थ पिलाने आर्टिकल 265 कोन कोची हमकु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रा आर्टिकल 265 बुझाउ चाहू हमकु जदि हमकु टैक्स कलेक्शन करियर अछि ताहले हमकु कोन करियो पड़ियो लॉ बने को पड़ियो लॉ को एनफोर्सेबल करिया को पड़ियो लॉ को एप्लीकेबल करिया को पड़ियो ताले ही हम कोन करि पारी टैक्स कलेक्शन करि पारी ता अर्थ एडी इनकम टैक्स ऑफिसर जाउची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढुची ताको आर्टिकल 265 मिलला जोडी से देखुची कि आर्टिकल 265 रे कोन लिखा हैची ना जदी कोनोसी लॉ एनफोर्स हेनी टैक्स कलेक्शन करिया पई ताहाले मु टैक्स कलेक्शन करि पारिनी लेवी माने कोन पिलाने चार्ज लेविड माने कोन चार्ज ऑफ टैक्स ओके लेविड माने कोन रे चार्ज ऑफ टैक्स तासो चे टैक्स कोन करि पारियोनी चार्ज भी करि पारियोनी आउ कलेक्ट भी करि पारियोनी जतलो जाय कोन हेनी लॉ एनफोर्सेबल हेनी ओके तो इनकम टैक्स ऑफिसर कोची जो मिस्टर एक्स कहूची कि तमे टैक्स कलेक्शन करि पारियोनी ता हिसाब रे ठीक अछि ओके कमेन लॉ जेहेतु नाइ गुड टाइम पे मानि दियो कि इनकम टैक्स रे कोनोसी लॉ नाइ इनकम टैक्स बना काहेनी ता अर्थ मिस्टर एक्स रो पॉइंट कोन अछि वैलिड अछि एबे इनकम टैक्स ऑफिसर भाबुची लॉ तो नाइ ओके ठीक अछि बट मु लॉ बने पारी कि ओके मु लॉ बने के आठो टैक्स कलेक्शन करि पारी कि तो एबे किए ना इनकम टैक्स ऑफिसर देखुची आउ कोनोसी नि आर्टिकल अछि जे मते लॉ बनेया पई पावर दे पारियो आर्टिकल 265 तो पावर दो ना आर्टिकल 265 कोन कहूची जदि लॉ अछि ताहले कोन करि पारियो लेविड करि पारियो कलेक्ट करि पारियो अर्थ चार्ज भी करि पारियो कलेक्ट भी करि पारियो बट इन कोन से आर्टिकल अछि कि जे पावर दबो कोन करिया पई ना लॉ को बनेया पई तापर ताकू देखियो मिलुची गोटा आर्टिकल जो आर्टिकल रा ना होची 245 ओके तो आर्टिकल 245 कोन गोच पिलाने सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ constitution parliament make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of a state may make law for the whole or any part of the state ता अर्थ आर्टिकल 245 कोन कहयो चाहूची ना जदी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिबो ताहले पार्लियामेंट को कोन दे पारियो पावर दे पारियो कोन ना होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी पूरा इधर पूरा कंट्री पई नल तक कंट्री रो कोनसी गोटे पार्ट पई पार्लियामेंट कोन करि पारियो लॉ बने नहले तो स्टेट लेजिस्लेचर जो अच्छी जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी स्टेट गवर्नमेंट चाहिए भी कोन होल स्टेट पई किंबा स्टेट रो कोनसी गोटे पार्ट पई कोन बने पारियो लॉ बने पारियो ता अर्थ इनकम टैक्स ऑफिसर को आर्टिकल 245 रो कोन देखियो मिलची ना आर्टिकल 245 कोन कहूची ना तमे लॉ कोन करि पारियो बने पारिबो का द्वारा पार्लियामेंट द्वारा कोन करि पारियो लॉ बने पारियो कोन पई का पई लॉ बने पारियो ना पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जदी चाहियो ताहले पूरा कोन ना पूरा एंटायर कंट्री पई नाइ जदी स्टेट गवर्नमेंट चाहियो ताहले पूरा स्टेट पई ओके एंटायर कंट्री पई स्टेट और एनी पार्ट सने कंट्री और एनी पार्ट ठीक अछि हम कोन बनि पारे लॉ बनि पारे ओके तो आर्टिकल 245 एबे कोन ना पावर दोची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रका पार्लियामेंट को किंबा स्टेट लेजिस्लेचर को ओके कि तमे कोन ना नॉर्मली पूरा एंटायर कंट्री पई लॉ बनि पारियो न तो कोन कोनसी स्टेट किंबा स्टेट रो पार्ट पई लॉ बनि पारियो ता इनकम टैक्स ऑफिसर को एबे आईडिया पळासला कोन ताकू तो आर्टिकल 265 रे कुआ हला कि लॉ बनाली आर्टिकल 245 भी कोन
कहीदेला एलाउ करदेला कि लॉ बनै पारू कहीकि ताकू रेफरेंस भी मिलला आर्टिकल 245 रु एबे ता माइंड रे क्वेश्चन आछी ओके रेफरेंस तो मिलला बट एबे जो लॉ बनेबी मु कहा पई भी लॉ बनेबी पूरा एंटायर कंट्री पई लॉ बनै ना स्टेट पई बनै ना कोन छोटे पार्ट पई बनै ना मिस्टर राम जोड़ी दोची से एरिया पई बनै एबे क्वेश्चन कार आछी इनकम टैक्स ऑफिसर माइंड रे आछी कि जो मु लॉ बनेबी कौन कहा पई लॉ बनेबी पूरा एंटायर कंट्री पई बनै ना कोन छोटे पार्ट पई ना राम जोड़ी दोची से एरिया पई लॉ बनै ओके तो ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पे से आउ किछि आर्टिकल अछि कि तार से रिसर्च कला ताकू तारो देखिया मिलुछि गोटा आर्टिकल रेफरेंस जो आर्टिकल नाम अछि कोन पिलाने ना आर्टिकल 246 ओके तो नेक्स्ट आर्टिकल कोन ना नेक्स्ट आर्टिकल होछि आर्टिकल 246 ओके आर्टिकल 246 कोन होछि ना इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू levying tax and such authority is given in 7th schedule of Indian constitution and there are three list in 7th schedule तो मु कहितली मु हमर टोटल केते 12 टा शेड्यूल अछि जो आर्टिकल 246 कोन ना आर्टिकल 246 होच पिलाने आको हम कहि परिया ओके आको कहि परिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ आर्टिकल 246 कोन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ माने कोन पिलाने ना को सब्जेक्ट के नै कि किए लॉ बने ओके जो 7th शेड्यूल अछि एटा सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ कोडी अछि ना 7th शेड्यूल रे 7th शेड्यूल रे अछि जो 7th शेड्यूल रे अछि एथरे तमर कोन ना तीन प्रकार लिस्ट अछि ओके गोटो होछि तमर यूजी यूनियन गवर्नमेंट जोटा यूजी लिस्ट कहि परियो आउट होछि स्टेट आउट होछि कनकरेंट तो आर्टिकल 265 कोन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ को सब्जेक्ट को नै कि किए लॉ बनेबो सेटा ऑलरेडी मेंशन हे आइछ कोडी आर्टिकल 246 रे जदर झगड़ा लागिया दरकार नै गवर्नमेंट भितरे कि को दिन छडा किए लॉ बने और के कलेक्ट करियो ऑलरेडी 7th शेड्यूल जो अछि 7th शेड्यूल कोन करछि ना सब्जेक्ट वाइज अलगा कर दिछि कोडा का पे एप्लीकेबल जिन जदी एग्जांपल देखिया यूनियन लिस्ट एडा कोन कहउछ रे यूनियन लिस्ट कहउछ एडा स्टेट लिस्ट कहउछ ओके एडा यूनियन लिस्ट कहउछ एडा कनकरेंट लिस्ट कहउछ ओके जिन यूनियन लिस्ट रे नॉर्मली के सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनेबो सीजी बनेबो ओके सिन स्टेट लिस्ट रे के एसजी बनेबो कनकरेंट लिस्ट रे के सीजी एंड एसजी मिसी के दिजन जा लॉ बनेबो ठीक अछि जिन यूनियन लिस्ट रे कोन ना यूनियन लिस्ट रे तमरो इनकम टैक्स एग्जांपल जो देखिया ताले कोन यूनियन लिस्ट रे कोन आसी इनकम टैक्स ता अर्थ एबे इनकम टैक्स ऑफिसर को रेफरेंस मिलियला कि जो मिस्टर एक्स अछि जार इनकम 40 लाख अछि ताकू कोन करियो पडियो इनकम टैक्स दबाव पडियो माने से देखिला कि इनकम टैक्स ता एक्चुअली कोडी अछि ना आर्टिकल 246 रो 7th शेड्यूल रो यूनियन लिस्ट रे जाईरी अछि कोन इनकम टैक्स ता अर्थ इनकम टैक्स पई लॉ बन्यो किए सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी सेटा यूनियन लिस्ट रे अछि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कोड कोन पई बन्यो पूरा होल कंट्री पई बन्यो ता अर्थ होल कंट्री पई बन्यो माने जदी मिस्टर राम आम कंट्री रो लोकोडा ताल ताकू कोन दबाव पडियो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दबाव पडियो ओके ता अर्थ इनकम टैक्स रिलेटेड एबे लॉ बनै परियो किए इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ बनै परियो माने एबे कोन करि परियो मिस्टर एक्स टू कलेक्शन भी करि परियो किए इनकम टैक्स ऑफिसर ओके दार्थ आर्टिकल 265 रे तमर कोन लिस्ट वाइज सब्जेक्ट मैटर अछि जिन के चलो एग्जांपल दे दोछि मु एसजी स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट रे कोन कोन अछि जिन तमे स्टेट गवर्नमेंट कथा चिंता करियो माने एग्रोडा ओके इनकम टैक्स अदर देन एग्रो एडा को अछि टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रो ओके एग्रीकल्चर इनकम यूनियन लिस्ट रे आसन एग्रीकल्चर इनकम ना कोडी आछि स्टेट लिस्ट ओके जिन एग्रो हो किंबा पुलिस रिलेटेड लॉ भी के बनोछि स्टेट जिन कनकरेंट रे कोन जिन की एजुकेशन रिलेटेड हो ओके नल तो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हो ये सब रिलेटेड के बनोछि कनकरेंट लिस्ट अर्थ सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी
कौन ना लिस्ट आउट हो जाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन पे लॉ बने, स्टेट गवर्नमेंट कौन पे लॉ बने, आउ कनकरेंट दी जन मिसिर को सब्जेक्ट मैटर लॉ बने। तो ए हिसाब रे पिलाने आर्टिकल 265 रे सब्जेक्ट मैटर हमको देखिया को मिल छी। ओके, तो आमे अबे तीनटा आर्टिकल विषय रे जानले। ओके, तो एडू कौन जानियो मिलला पिलाने हमको ना एडू एथी जानि एडा जानियो मिलला कि जो कंट्रीब्यूशन पब्लिक ए दीटा क्वेश्चन थिला हमर व्हाई पब्लिक माने कोन पई पब्लिक दोची ना ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे लेखा आइची कि जदि लॉ एनफोर्सेबल होची ताले एडा एप्लीकेबल हबो, पूरा एप्लीकेबल हबो माने तुमको देबाओ पड़ी सेति पे एडा कहतो जुडिशियली नेचर। व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देची कागु इधर स्टेट गवर्नमेंट को नल तो कमने इंडिया रो 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किंबा स्टेट गवर्नमेंट को नल तो लोकल गवर्नमेंट को तीन जन कोन दियाची पावर दियाची कोन करिया पे टैक्स कलेक्शन करिया पे। देखो गवर्नमेंट कोन करची टैक्स कलेक्शन करची। ओके, एटा होची बैकग्राउंड कोन टैक्स कलेक्शन करिया पछरे। टैक्स कलेक्शन करिया पछरे मेन बैकग्राउंड के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेखा आइची कि कंट्रीब्यूट कोन करिया पड़े कंट्रीब्यूट करिया पड़े पब्लिक कंट्रीब्यूट करिया पड़े कागु गवर्नमेंट को, आ सी होची सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री ताको हम कथा मानियो पड़ियो। हम मानिक कोन करिया पड़े गवर्नमेंट को टैक्स दबो पड़ियो। इन हबनी कि तमान कहियो कि टैक्स मो ऊपर एप्लीकेबल मु देबेनी कोन करछु कर से टाइप किछि भी हबनी जोडा एनफोर्सेबल जोडा एप्लीकेबल तुम 100% दबो पड़ियो। तमे चाहिले भी से बर्डन टाको शिफ्ट करि परिबो नाही, तुमको ही टैक्स दबो पड़ियो। ओके, तो एडो हम गोटे ओवरव्यू मिलला पिलाने कि एक्चुअली टैक्स कोन, टैक्स रो नॉर्मली हिस्ट्री कोन किन आसिला टैक्स पिक्चर को, आ जो टैक्स कलेक्शन होची ता पछरे रीजन कोन जोडा कि हमें सीओआई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखली। ओके, तो आज का क्लास रे हमें सब नॉर्मली टैक्सेशन रो टिके ओवरव्यू जानले। ओके, तो आज रो क्लास सेशन हमें एतिक रखिबा। नेक्स्ट सेशन रे हमें आउरी टैक्स विषय रे अधिक अधिक दिन जानिया। ओके, नो नो दिन पढिया। जदि वीडियो लाइक भल लागिथिबो ताले कोन करंतु फ्रेंड्स मानको सहित शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।